इस फिल्म में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिन्हें उस मंदिर में इच्छा मांगने का मौका मिलता है, जिस मंदिर के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन इच्छा पूरी करवाना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए उन्हें अपनी जान पर खेलना होगा। तो आखिर उनकी इच्छा क्या है जिसके लिए वो अपनी जान पर खेलने के लिए भी तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल कि वो जान पर खेलकर भी अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे या नहीं, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मनोबल मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम काजुकी, सनी और टाइची नाम के 3 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी इच्छा पूरी करवाने एक मंदिर के पास आते हैं, क्योंकि सभी का कहना है कि यहाँ के लोगों की इच्छाएं पूरी होती है। तब जैसे ही वो अपनी इच्छा मांगते हैं, उनकी इच्छा धुएं में बदलकर किसी चीज के अंदर चली जाती है, जिसे कोई लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता। अब वो इंसान जिसने इनकी इच्छा चुरा ली थी, वो एक पुराने किताब की दुकान पर आता है, जहां हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा गोश्त है जो दुकान के मालिक को उनकी इच्छा देने आया है। तब दुकान का मालिक उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ एक गोश्त की किताब लाता है जो उनकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। अब रात को जब काजुकी सो रहा होता है, तब उसके पास वो गोश्त आकर उसे कहता है कि अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कल पुरानी किताब की दुकान पर चले जाना, वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जो इच्छा तुमने मांगी है उसे पूरा करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर काजुकी हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन था जिसने उससे ये सब कहा। अब अगले दिन काजुकी सनी और टाइची से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि कल रात वो गोश्त उनके पास भी आया था और उन्हें भी उसी पुरानी किताबों की दुकान पर जाने को कहा। जो सुनकर काजुकी दंग रह जाते हैं, इसलिए अब सभी उस दुकान पर जाने का तय करते हैं। पर जैसे ही वो सभी उस दुकान के अंदर जाते हैं, मानो वो किसी पोर्टल के जरिए अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल असली दुनिया जैसी ही थी। वहीं उन्हें दुकान के अंदर आता देख उनकी टीचर हयामा देख लेती है और उनके पीछे वो भी उसी पोर्टल में आ जाती है। आप दुकान के अंदर काजुकी और बाकियों को दुकान का मालिक सोते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो सभी चुपके से दुकान की तलाशी लेने लगते हैं। तब उनकी नजर उसी गोश्त की किताब पर पड़ती है और जैसे वो उसे लेते, दुकान का मालिक जाग जाता है, जो उनसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें इस खेल के नियम बताता हूँ। लेकिन उसे देखकर तीनों डर के मारे उसे भागने लगते हैं, जिनके पीछे हयामा भी जाती है। पर जब वो तीनों अंदर आए थे, तब दुकान काफी छोटी थी, लेकिन बाहर जाने के समय वो दुकान काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस किताब को लेकर दुकान के बाहर आने में सफल हो जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए हयामा भी दुकान के बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि हयामा उनसे कुछ सवाल करती, वो तीनों तुरंत अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आप काजुकी जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, साथ ही उसका घर भी अजीब तरह से अपना आकार बदल रहा था, जो देखकर वो घबरा जाता है। तब वहाँ उसके दोनों दोस्त आकर उसे कहते हैं कि पूरा शहर खाली है, मानो हम अलग ही दुनिया में आ गए हो। इसलिए वो सभी शहर को एक्सप्लोर करने का तय करते हैं। तब एक्सप्लोर करते हुए उन्हें उनकी दोस्त मिनाटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। मिनाटो उनसे कहती कि मैं तो सो रही थी, लेकिन अचानक यहाँ कैसे आ गई कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? जिस पर सभी कहते हैं कि हम भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते, लेकिन कोशिश करके हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। जिस पर मिनाटो भी उनके साथ हो जाती है। आप सभी सबसे पहले उस पुरानी किताबों की दुकान के पास आते हैं ताकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब उस जगह कोई दुकान नहीं होती, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब उन्हें याद आता है कि उनके साथ इस दुनिया में उनकी टीचर भी फंस गई थी, इसलिए अब सभी उसे ढूंढने निकल जाते हैं, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाती है। तब वो सभी उसे सारी बात बताते हैं, जिस पर हयामा भी उनका साथ देने के लिए मान जाती है ताकि सभी यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन तभी उन्हें घर के बाहर अजीब मॉन्स्टर्स घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर सभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कैसी दुनिया है जहाँ इंसान नहीं बस मॉन्स्टर्स ही रहते हैं। फिर अगले दिन सभी उस किताब को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके कवर पर 7 नंबर और 2 लाइन बनी होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब किताब के पन्नों पर उन्हें वही गोश्त का फोटो दिखाई देता है, जिसने उन्हें उस पुरानी किताब की दुकान पर जाने को कहा था। साथ ही उस किताब के दूसरे पन्ने पर लिखा होता है कि ये गोश्त 7 मॉन्स्टर में से एक है।
अगर इसे पकड़कर किताब के अंदर डाल दिया जाए तो जब फिर से उसे बाहर निकाले तो ये तुम्हारी किसी भी काम में मदद करेगा। साथ ही ये मॉन्स्टर्स तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास ही मिलेगा। जो पढ़कर वो सभी तुरंत उसे आसपास ढूंढने लगते हैं। तब आगे से वो उन्हें मिल भी जाता है, जो कि घर के झूमर पर ही बैठकर इन पर नजर रखे था। इसलिए अब सभी उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, जिससे उसके ऊपर लगा कपड़ा निकल जाता है और अब वो अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। और फिर काफी कोशिशों के बाद ताइची उसे किताब में कैद करने में सफल हो जाता है। आप सभी फिर से उसे किताब से बाहर निकालकर उससे सवाल करते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। तब वो मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि मैं अभी तुम लोगों को यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, जो इच्छा तुम तीनों ने मांगी है। अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें 6 और मॉन्स्टर्स को किताब में कैद करना होगा और जो आखिरी मॉन्स्टर होगा वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हालांकि सारे मॉन्स्टर किताब के बाहर आने के बाद तुम्हारी मदद भी करेंगे, लेकिन आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। साथ ही इस किताब के कवर पर बनी 2 लाइन ये दर्शाती है कि तुम्हारे पास इन सब के लिए सिर्फ 2 दिन का समय होगा, जिन 2 दिनों में ही तुम्हें सारे मॉन्स्टर को किताब के अंदर डालना होगा, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। जो जानकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों इसी दुनिया में रुककर अपनी इच्छा पूरी करने का तय करते हैं। इसलिए अब उनके साथ मिनाटो और हयामा भी इसी दुनिया में रुक जाते हैं। आप सभी वहाँ से जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगला मॉन्स्टर वहीं रहता है और उसे बाहर निकालने के लिए उसकी बुराई करनी होगी। इसलिए सभी जंगल पहुंचकर उस मॉन्स्टर की बुराई करने लगते हैं। तब गुस्से में वो बाहर आकर सभी पर हमला शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तब इस बार भी ताइची अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उस मॉन्स्टर को किताब के अंदर कैद करने में सफल हो जाता है, जिसकी बाद सभी अगले मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो एक सफेद कपड़ा वाला मॉन्स्टर है। और अगर कोई उसके कपड़े को गंदा कर दे तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। यही एक रास्ता है इस मॉन्स्टर को पकड़ने का। इसलिए अब सभी कई सारे रंग लेकर उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं, ताकि उसके कपड़े को गंदा कर सके। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही वो मॉन्स्टर सनी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। पर सही समय रहते हयामा और मिनाटो उस पर रंग फेंक कर उसे गंदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब डर के मारे वो मॉन्स्टर खुद ही उस किताब में घुस जाता है। अब उनके पास बस एक ही दिन का समय बचा था बाकी सारे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। इसलिए अब सभी चौथे मॉन्स्टर को पकड़ने निकल जाते हैं, जिसके पास कई सारी आंखें हैं। इसलिए सभी उसे पकड़ने के लिए बलून्स के अंदर प्याज का पानी भर लेते हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके सामने आता है, ताइची और बाकी उस पर बलून फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके सामने अदृश्य शील्ड बनी हुई थी, जिससे एक भी बलून उसे नहीं लगता। तब मिनाटो उस पर एक साथ कई सारे बलून को फेंकना शुरू करती है और भाग्य से अब जाकर उसे वो बलून लग जाती है, जिससे प्यास के कारण उसकी आंखें जलने लगती है। और फिर इसी का फायदा उठाकर मिनाटो तुरंत उसे किताब के अंदर कैद कर लेती है। अब सारे लोग एक पार्क में आ जाते हैं, जहां वो सभी उस किताब की मदद से 5वें मॉन्स्टर के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। वहीं ताइची एक झूले से लटक कर खेल रहा होता है, लेकिन तब उन्हें किताब से पता चलता है कि वो झूला ही अगला मॉन्स्टर है, जिस पर अगर कोई झूले तो वो झूलने वाले को अपने ऊपर से हटने नहीं देगा और अपने साथ उन्हें भी नर्क में ले जाएगा। तब वो झूला ताइची को नर्क ले जाने लगता है। इसलिए अब हयामा और बाकी झूले पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो झूला उन्हें भी नर्क में ले जाने लगता है। पर सनी की हाइट छोटी होने के कारण वो झूले पर चढ़ नहीं पाता। तब वो किताब के अंदर से कपड़े वाले मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और फिर उस पर सवार होकर झूले वाले मॉन्स्टर को किताब के अंदर डाल देता है, जिससे सारे दोस्त बच जाते हैं। आप सभी फिर से किताब से अगले मॉन्स्टर की जानकारी निकालने लगते हैं, तो वहीं काजू की जैसे ही आईने के सामने आता है, उसका रिफ्लेक्शन आईने से बाहर आ जाता है, जो कि अगला मॉन्स्टर है। और जो भी उस आईने के सामने आएगा वो मॉन्स्टर उसका ही रिफ्लेक्शन ले लेगा। तब दूसरे काजुकी को देखकर असली काजुकी एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है। साथ ही बाकी लोग भी हैरान होते हैं कि 2 काजुकी कहाँ से आ गए। तब नकली काजुकी सभी से कहता है कि मैं असली हूँ, दूसरे वाले को किताब में बंद कर दो, क्योंकि वही हमारा अगला मॉन्स्टर है। पर असली काजुकी उन्हें समझाता है कि असली वो नहीं, मैं हूँ, वो एक रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास ना करके ताइची उसे किताब में कैद करने की कोशिश करता है, पर वो किताब के अंदर जा नहीं पाता, जो देखकर सभी समझ जाते हैं कि यही असली काजुकी है। इसलिए अब सभी नकली काजुकी के पीछे पड़ जाते हैं, जो देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। पर जब वो सनी से टकराता है तो वो और 2 काजुकी में बदल जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुद को और भी छोटे छोटे काजुमी में बदल लेते हैं, जो देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं।
लेकिन वो सभी काजुकी के ही रिफ्लेक्शन थे। इसलिए मिनाटो के प्यार से कहने पर सभी खुशी खुशी किताब के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि काजुकी मिनाटो को पसंद करता है। पर अभी तक उसने इस बारे में मिनाटो को नहीं बताया। अब हायामा काजुकी और बाकियों से उनकी इच्छा पूछती है, जिस पर वो पहले मिनाटो को वहां से जाने कहता है, और उसके जाने के बाद वो हायामा को बताते हैं कि हमारी इच्छा मिनाटो को ठीक करने की है। दरअसल उसके जन्मदिन के समय हम उसे सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने उसे दूसरे रास्ते से आने का, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ रखा भारी सामान उसके ऊपर गिर गया, जिससे वो कोमा में चली गई। इसलिए हम उसे ठीक करना चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। लेकिन ये बात मिनाटो सुन लेती है, जो देख कर वो एकदम भावुक हो जाती है कि उसके दोस्त अपनी जान पर खेलकर उसे ठीक करना चाहते हैं, जिस पर वो सभी का धन्यवाद भी करती है। पर तभी धीरे धीरे मिनाटो गायब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ना अभी तक बाकी है और समय भी खत्म होने वाला है। और जैसे ही समय खत्म होगा मिनाटो गायब हो जाएगी, जिससे वो असली दुनिया में भी मर जाएगी। इसलिए अब सभी तुरंत आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ने निकल पड़ते। पर अब उस आखिरी मॉन्स्टर के पास आने से पहले ही उस मॉन्स्टर के सिपाही उन सब पर हमला कर देते। इसलिए काजुकी और बाकी किताब के बाकी मॉन्स्टर उसको निकालकर सिपाहियों से लड़ने के लिए भेज देते और फिर उन्हें हराकर उस बड़े मॉन्स्टर के पास पहुंचते, जो काफी विशाल और खतरनाक था। किताब के अब सभी मॉन्स्टर्स उसे लड़ने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जिस दौरान वो बड़ा मॉन्स्टर उनके कुछ मॉन्स्टर्स को खा जाता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है, जिससे अब उसे हराना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही मिनाटो का समय भी पूरा होने वाला था, इसलिए मिनाटो सभी की जान बचाने के लिए आखिरी मॉन्स्टर से कहती है कि इन सभी को असली दुनिया में वापस भेज दो, मैं अपने लिए इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जो सुनकर वो मॉन्स्टर सभी को असली दुनिया में भेज देता है। लेकिन काजुकी मिनाटो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो पोर्टल से फिर से मिनाटो के पास आ जाता है और उसके साथ साथ बाकी दोस्त और हयामी भी फिर से मिनाटो के पास आ जाते हैं, जो देखकर मिनाटो खुश हो जाती है। और फिर एक अच्छा प्लान बनाकर वो सभी बचे हुए मॉन्स्टर्स के साथ उस आखिरी मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और उनकी मेहनत के बाद आखिरकार काजुकी उस आखिरी मॉन्स्टर को भी किताब में कैद करने में सफल हो जाता है, जो देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अब उस मॉन्स्टर की किताब में जाती ही बाकी मॉन्स्टर उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। अब काजुकी आखिरी मॉन्स्टर को फिर से किताब के बाहर निकालकर कहता है कि मुझे उस समय भेज दो जब मिनाटो के ऊपर सामान गिरा था। पर अब वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि अगर तुमने मिनाटो को ठीक कर दिया तो अभी जो तुम सभी ने उसे बचाने के लिए जो कुछ भी किया वो सब भूल जाओगे, क्योंकि तुम यहाँ मिनाटो को ही बचाने आए थे। जिस पर सभी मान जाते हैं और फिर आखिरी मॉन्स्टर काजुकी को मिनाटो के ऊपर सामान गिराने से पहले वाले समय में भेज देता है, जहाँ वो उसे आवाज लगाकर वहाँ से दूर कर देता है, जिससे वो बच जाती है। और फिर काजुकी वहाँ से फिर से बाकियों के पास आ जाता है, जहाँ अब जादुई दुनिया खत्म होने लगती है। तब काजुकी मिनाटो के अपने दिल की बात बताता है, जो वो असली दुनिया में उसे नहीं बता पाया, जिस पर मिनाटो भी शर्मा जाती है और फिर वो सभी उस दुनिया से गायब होकर असली दुनिया में आ जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में काजुकी और बाकी स्कूल में होते हैं। तब हयामा उन्हें पढ़ाने आती है और काजुकी और बाकियों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे बाकियों के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। साथ ही उन्हें भी धुंधली धुंधली चीजें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो दंग रह जाते हैं। हालांकि उन्हें सब कुछ याद नहीं आता, लेकिन छोटी छोटी चीजों को याद करके उन्हें बहुत खुशी हो रही होती है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।